वार्ड पार्षद विजय उड़ाव ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आरक्षण का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उस पर तत्काल कार्रवाई की मांग पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी से की है। विजय उड़ाव ने कहा कि बहुत ऐसी जगह है जहां ST/SC कोटे की सीट है, किंतु OBC जनरल अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के द्वारा उस SC/ST सीट पर आरक्षित जाति की महिला से शादी कर उस आरक्षण का लाभ लिया जा रहा है और पद पर जीतकर वे लोग अपनी जाति और परिवार के लोगों के विकास में लग जाते हैं। इसीलिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए पति पत्नी दोनों का आरक्षण में रहना अति आवश्यक होना चाहिए, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि पूर्णिया से यह आवाज उठी है, इसीलिए इस गंभीर विषय को वे मुख्यमंत्री के संज्ञान में ले ही जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर भी इन समस्याओं को वो उठाएंगे। इसका जो मामला है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी के यहाँ हम लोगों ने एक आवेदन दिया। चूँकि हम लोग के दलित आदिवासी एवं अति पिछड़ा के जो आरक्षित सीट से गैर ST, गैर दलित और गैर अति पिछड़ा जो महिला है जो शादी कर लेती है मैं गैर पुरुष से, तो उसी के विपक्ष में हम लोग आवेदन दिए। चूँकि देखा जाता है कि SC/ST की जो महिला है जो गैर आदिवासी के द्वारा शादी किया जाता है, उसको हम लोग का राजनीतिक के क्षेत्र में हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से उसका आरक्षण से लाभ राजनीतिक आरक्षण से लाभ हटाने के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है। उसका दुरुपयोग हो रहा है जी, उसका दुरुपयोग हो रहा है। चूँकि यह संवैधानिक अधिकार है। SC/ST एवं जो आरक्षण कैटेगरी के लोग आते हैं वो राजनीतिक के तहत में अपने समाज के हित में काम करने के लिए वो लोग आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड हो या फिर अति पिछड़ा या फिर जाति वाइज जो है अलग अलग शादी करके जो है जिस जाति को आरक्षण मिला है उस जाति का लाभ को वो लोग वंचित कर देते हैं। चुनाव जीत के जाते हैं तो अपना परिवार के पक्ष में काम कराते हैं या फिर अपने समाज के पक्ष में कराते हैं। SC हो चाहे ST हो चाहे अति पिछड़ा का जो आरक्षित सीट है उसको लोग वैसे महिला शादी करके राजनीतिक लाभ उठाते हैं। तो उसी के लिए हम लोगों ने हमने पूरे बिहार में और पूरे भारत सरकार को, राष्ट्रपति तक को मैंने फैक्स करके और रजिस्ट्री के द्वारा चिट्ठी भेजा है कि ये जो नियम है आरक्षित सीट से जो गैर आदिवासी से जो शादी करके महिला लोग जाती है, इसका आरक्षण राजनीतिक से हटा दिया जाए। अच्छा, तो क्या पूरी तरह से आरक्षण हटा दिया जाए या फिर नहीं, उस महिला के लिए जो गैर जाति से शादी की है उस महिला के लिए आरक्षण तो हम लोग का अधिकार है, उसको हम कैसे हटा देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि शेड्यूल कास्ट की लड़की गैर शेड्यूल कास्ट के लड़का से शादी करती है तो शेड्यूल कास्ट की लड़की को जब तक वो बचती है तब तक शेड्यूल कास्ट का लाभ उसको मिलते रहेगा। लेकिन उससे जन्मे बच्चे हैं सो या उनके शौहर हैं नॉन शेड्यूल कास्ट, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये नियम है, इसका बेजा फ़ायदा उठा रहा है लोग। हमारे के यहाँ ही गया में ही एक रविदास परिवार की लड़की थी और एक यादव परिवार के साथ इसी तरह से हुआ और वो MP तक के हो गई हो। आज कहिए बहुत अदब के साथ कहना चाहते हैं, जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार है, वो रविदास परिवार की हैं, वो आरक्षण का लाभ ले रही हैं, उनके बच्चे को नहीं मिल रहा है। तो वो तो मान लीजिए कि बहुत पहले से है, आपसी प्यार मोहब्बत की बात हुई होगी पढ़ने के समय में, तो हम उसको ही नहीं मानते। लेकिन आज देखते हैं कि पंचायत के चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, वहाँ पर ज़बरदस्ती हिंदू शेड्यूल कास्ट की बच्चियों से नॉन शेड्यूल कास्ट के लोग शादी करते हैं, अपहरण करते हैं, 6 महीना साल भर एक साथ रखते हैं और चुनाव होता है तो उनका सर्टिफिकेट उनके पिताजी का नाम से होता है, बना करके वो करते हैं। उसी संदर्भ में देखिए वो केस मेरे पास आया है जो पूर्णिया का ही है। एक रोहित ऋषिदेव जी हैं, उनका पिता का नाम है छंगोरी ऋषिदेव और वो खेमनी चक गाँव के रहने वाले हैं, मीरगंज थाना और मीरगंज थाना कांड संख्या 4722 दर्ज है। वो उनके लड़की को, उनके औरत को ले भागे हैं लोग। आज से कई महीना हो गया, अभी तक कोई पता नहीं है।
और शायद इसी पर्पज से ले गए हैं कि चुनाव होने वाला है वार्ड का या तो उसमें उसको हिंदू की शेड्यूल कास्ट के रूप में रख करके उसको लाएंगे, उसका फायदा नहीं। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या शेड्यूल कास्ट के साथ है। इस पर हम आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई लंबी बात है, प्रेम प्रसंग हो गया है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर्पस से खास करके लोग जो शादी कर रहे हैं या अपहरण कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। तो इस पर सरकार का संशोधन होना चाहिए कि तात्कालिक कारणों से अगर इस तरह का कोई घटना घटती है तो उसकी मान्यता नहीं होनी चाहिए। और तात्कालिक कारण नहीं है, स्कूल में पढ़ रहे हैं, व्यवसाय में लगे हुए हैं, वहाँ पर अगर प्रेम बंधन में लोग हो जाते हैं, जब अविवाहित हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 बच्चा की माँ को 3 बच्चा की माँ को इस प्रकार से करवा करके पैसा का लोभ और अवसर दे करके चुनाव लड़ाते हैं। और चुनाव लड़ाते हैं तो वो पढ़ी लिखी कम होती है या नहीं होती है, उसका सारा लाभ सारा काम वही लोग करते हैं। तो ये जो टेंडेंसी समाज में चली है ये उचित नहीं है। इसलिए पूर्णिया के ऐतिहासिक धरती से हम ये एक आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो हमारे हुक्मरान हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, इसको गौर से सुने और इसमें ज़रूरत पड़े तो संशोधन लाने का प्रयास करें। विश्व पर्यावरण